ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा गीता में अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। अर्जुन पूछते हैं संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। 18वां अध्याय के 5वां और 6वां श्लोक में यज्ञ दान और तपस्या रूप जो कर्म त्यागने योग्य नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य है, इन तीनों से ही बुद्धिमान व्यक्ति पवित्र होता है। त्याग के भी 3 भेद होते हैं, ध्यान से समझना। त्याग के 3 भेद 18वां अध्याय में दिया गया 7वां श्लोक में। आवश्यक कर्म को केवल भ्रमवश या मोहवश त्याग देना, यही तमस है। आवश्यक या नियत कर्म का अर्थ है स्वधर्म, स्वभाव जनित कर्म या शास्त्रीय विधि से प्रकृति अनुसार निर्धारित कर्म जो हमें संसार का एक सशक्त भाग बनाते हैं। इन सब को संन्यास नाम पर त्यागना मूर्खता है। 18वां अध्याय में आया राजसिक त्याग, ये कौन बताया? तामसिक त्याग। दूसरा राजसिक त्याग। जैसे आवश्यक कर्म को केवल इसलिए त्यागना कि वे कठिन है, दर्द या कष्ट देंगे, यही राजसिक त्याग है। ऐसे लोग कर्म कठिन होने पर उसे छोड़ने का बहाना वैराग में ढूंढते हैं और परिस्थितियां सरल होने पर फिर वही कर्म को करने को तैयार हो जाते हैं। केवल स्वार्थ सिद्धि ऐसा त्याग कैसे उन्हें मुक्ति दे सकता है, बताओ। फिर कहते सात्विक त्याग। आवश्यक कर्म को बहुत ही पुण्य मान के करना कि ये तो करना ही चाहिए, और उनमें आसक्ति का त्याग, उनसे मिलने फलों का परिणाम का त्याग, यही जो है सात्विक त्याग कहलाता है। ये बताया त्याग 3 प्रकार का, तामसिक, राजसिक और सात्विक। उसी तरह ज्ञान भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरह त्याग 3 प्रकार का है, वैसे ज्ञान भी 3 प्रकार के हैं। पहला सात्विक ज्ञान, वह ज्ञान जिससे सभी में उस एक अविनाशी सत्य का दर्शन हो, यही सात्विक ज्ञान है। शरीर मन और बुद्धि से भी जो परे कोई है, उनकी सत्ता को स्वीकार करना। पर यह ज्ञान तभी संभव है जबकि हमारी बुद्धि और कर्म आदि सात्विक हो, तब हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। दूसरा है राजसिक ज्ञान। राजसिक ऐसा ज्ञान जिससे व्यक्ति सभी लोगों को जीवों की एक दूसरे से भिन्न मानता है। यहाँ भी यह शरीर से परे की बात जानता है,
परंतु वह उस सत्ता को सभी में अलग अलग भिन्न भिन्न मानता है। इसे द्वैतवाद कहा गया। कई पुरुष या अंतर आत्मा सबको एक समान समझना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते, भेदभाव करते। ये हो गया राजसिक ज्ञान। तामसिक ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जो जड़ भौतिक वस्तु को ही सब कुछ मानता है और शरीर आदि के पीछे परे कुछ नहीं, सब क्रियाओं का कोई कारण या आधार नहीं, मामूली सामान्य है, कोई इन्हें नहीं चलाता, चेतनता ही को वे नकारते हैं, शरीर ही सब कुछ है। आपका स्वरूप है, पत्थर के भगवान ही भगवान है। विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं, ज्ञान है, सबको पढ़ते हैं, लेकिन मन में ये बात नहीं रहती, अरे भगवान कहाँ? यही बात। असवेद शास्त्र पढ़ते हो, कथा भी सुनते, सब कुछ करते, ये ज्ञान क्या हो? तो जिस तरह से सात्विक त्याग बतलाया, सात्विक ज्ञान बताया, उसी तरह कर्म भी होता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सात्विक कर्म है, जैसे यज्ञ, दान, तप। ये कर्म जब जब बिना मोह के किया जाए, मोह नहीं होना चाहिए, ममता नहीं होना चाहिए, पसंद नापसंद को अलग रखते हुए बिना किसी पुरस्कार का या प्राप्ति के आशा के, तो वह सात्विक है। अर्थात कर्म मेरी और मैं को खत्म कर, जो करते हैं सो भगवान के ऊपर सौंप दो। कर्म करो, ये कर्म का फल जो है भगवान के ऊपर सौंप दो। तो ये जो होगा सात्विक कर्म होगा। और कर्म किया, मैंने किया, तब वह कर्म हुआ ही नहीं। अब दूसरा बताते हैं राजसिक कर्म। बहुत प्रयत्न के साथ इच्छाओं के पूर्ति के लिए असंभावना के साथ किया गया कर्म। कर्म करते हैं, कहते हैं जो ये कठिन है, इससे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, असंभव है, तो अभी कर्म कर रहे हैं। उदाहरण, नेता, वैज्ञानिक, समाज सेवी, वह कर्म भारी परिश्रम, अत्यंत तनाव, शारीरिक या मानसिक थकान से जाना जाता है। भारी कर्तापन का भाव रखता है, अपने ही उत्सुकता, उत्तेजना और सफलता, और सफलता के भय से व्यक्ति टूट जाता है और क्षय का अनुभव करता है। तो ये हुआ राजसिक। कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, आप राजसिक अच्छे कर रहे हो, कर्म सही कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मैं नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, ये बात नहीं, मैं नेता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हमारी जीत होगी। अब ये जो मैं की भावना, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं हो गया ना। जो कर रहे हैं सो भगवान कर रहे हैं। आप राजी विचार है, समाज सेवी हैं, अच्छे नेता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इतना घोर परिश्रम करते हो कि ये मैं की भावना नहीं होना चाहिए, यही अहंग हो। अब फिर कहते हैं तामसिक कर्म, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से परिणाम को न समझते हुए किए जाने वाले कर्म। जो होगा सो देखा जाएगा, इस कर्म को, इस काम को करना,
चाहे लाभ हो या हानि। जैसे जुआ, मदपान, भ्रष्टाचार, दूसरे की क्या हानि होगी, उसका आघात आपको स्वयं लगेगा। आप जानते हो और जानते हुए में जुआ खेलते हो, जानते हो इससे नुकसान ही है, मदिरा का पान करते हो। तो ये जो आपकी कमी है, यही तो तामसिक कर्म है। करते तो सब कुछ हो, लेकिन अपनी मनमानी करते हो और स्वयं उसका भोगना पड़ता है। कष्ट तो बाद में आप ही को होता है। तो ये हो गया तामसिक कर्म। तो जिस तरह से कर्म 3 प्रकार का है, वैसे ही कर्ता, करने वाला, ये जो है 3 प्रकार का होता है। कर्ता 3 प्रकार का। 18वां अध्याय में लिखा कि आस पास होने वाली घटनाओं को समझने पर परखने वाली शक्ति या क्षमता या बुद्धि, हर कर्म इसके निर्देश में होते हैं, इसके कार्य में होते हैं। मतलब आस पास होने वाली घटनाओं को समझने या परखने वाली शक्ति या क्षमता, बुद्धि है। हर कर्म इसके निर्देश में होते हैं, इसके कार्य। जैसे देखना, सुनना, समझना, विश्लेषण करना, विभक्त करना, किसी उच्च श्रेणी में डालना या निम्न श्रेणी में डालना, या याद रखना, या कोई वस्तु का स्मरण करना, है ना। बुद्धि सभी में एक सी होती है। जैसा व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग में लाता है, वैसा ही संसार को और अपने आप को देखता है। अब कहते हैं बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि है। पहला जो है सात्विक बुद्धि। और सात्विक बुद्धि किसे कहते हैं? वह बुद्धि जो सही कर्म और त्याग को समझती है। मतलब क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, क्या भय का कारण है या भ्रम में है या बंधन में है या मुक्ति में। ऐसी समझ वाली बुद्धि जो है सात्विक होती है। कार्य करते हैं, समझते हैं, उसके बाद ऐसी बुद्धि एक ही तरीके से काम करने की प्रक्रिया जो बाद में यातना दे और बंधन मुक्ति में भिन्नता कर पाते हैं। ये हुई सात्विक बुद्धि। दूसरा है राजसिक बुद्धि। वह बुद्धि जिसमें व्यक्ति क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसको पहचान पाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसमें भेद है, किसमें अभेद है, ये राजसिक बुद्धि। ऐसे बुद्धि में ज्ञान तो होता है बंधन या मुक्ति का, लेकिन मुक्त होने वाले मार्ग के प्रति शंका और अनिश्चयता बनी रहती है कि होगा या नहीं। उदाहरण, ऐसे लोग योग के तरफ बढ़ते हैं, पैसे खुल करके और पूर्ण रूप में नहीं अपना पाते, पूर्ण रूप में नहीं अपना पाते। कुछ देखना आरंभ करते हैं पर कुछ और को आने से रोकते भी। ये हो गया राजसिक बुद्धि। अब कहते तामसिक बुद्धि क्या है? पूरी अज्ञानता से भरी बुद्धि जो अच्छी बातों को बिल्कुल उल्टा समझती है।
जो अधर्म को धर्म मानती है और सही मार्ग का बिल्कुल समझना ही नहीं चाहती, वह बुद्धि जो मुक्ति प्रदान करने वाली क्रियाएं इन्हें बंधन मानती है और बंधनों को मुक्ति मार्ग इनका नारा है। अज्ञानता में ही आनंद है। यह तो ऐसे ही होता है, जब तक ये लोग दुख नहीं उठाते हैं तब तक सही मार्ग नहीं अपनाते। जब दुख होता है तब सही मार्ग को अपनाते। तो ये बुद्धि तीन प्रकार की हुई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब धृति, धृति का मतलब दृढ़ता। दृढ़ता भी जो है तीन प्रकार के होते हैं, जो कल की कथा हम बतलाएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।